और संभल में इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। कोतवाली पहुंची है मुस्लिम महिलाएं। बड़ी खबर आ रही है संभल से। इस वक्त की बड़ी खबर, मुस्लिम महिलाएं कोतवाली पहुंची हैं। पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगा रही हैं ये महिलाएं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं संभल से, जहां एक तरफ माहौल खराब है, हालांकि स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन बावजूद इसके मुस्लिम महिला ये कह रही है कि पुलिस परेशान करे। एक बार सुन लीजिए क्या कुछ कह रही है। आपकी गिरफ्तारी हुई? मेरा बेटा, मैं बताया ना, अस्थमा का मरीज है मेरा बेटा। मेरे बेटे ने कुछ नहीं करा है। 11 बजे जरा बिस्तर में सो रहा था, वो झाड़ा बुखार था, उसे चेक करवा लो, डॉक्टर को लगे। अगर उसको कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बताओ। मेरा उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है? उसको मेरे बच्चे को उठा कर लाए, वो घर से बाहर निकल के बाद धूप में खड़ा हुआ है। अगर तो यहाँ पे तो तमाम मैं विधवा औरत हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरा एक। ठीक है, आप लोग कहाँ से? आप लोग हम कोर्ट से आए हैं, हमारे घर शादी है। कल जिसने तोड़फोड़ करी थी तो वो लड़के हमारे घर में घुस गए, फिजात वाले। अब उन्होंने किवाड़ तोड़ दिया, हमारे किवाड़ तोड़ के अंदर घुस गए। अंदर घुस के हमारे जीने पे चढ़ गए, ऊपर वो रेतला पार गए हमारे घर से। और मेरा बच्चा चाय पानी पी के निपटा था वो, और उसको ले गए, ले करके चले गए। आप लोग कभी क्या गिरफ्तारी हुई है आप लोगों की भी? हमारे वही तो है, ये तो हमारे साथ साथी। हम तो दिल्ली से आए हुए हैं ना। अच्छा, हम तो दिल्ली से आए हुए हैं, शादी में आए थे। हमारी लड़की, हमारी नंद की शादी है, हमारे देवर की शादी। आज ही बरात है, कल भी बरात है, कल मंडा था। हमारे घर में सब तोड़ फोड़ मचाई है हमारे यहाँ। अच्छा। और इस पूरे मामले के बाद सियासत भी गर्मा गई है और कई सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। संभल में हिंसा पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये ध्यान भटकाने की साजिश है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात करें तो उन्होंने कहा अखिलेश यादव अपनी हार पचा नहीं पा रहे। सुन लीजिए एक बार। चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम, उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार? कल जो विधानसभा उपचुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं, समाजवादी पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता, मवालीपन, लूट खसोट से जनता अच्छी तरह वाकिफ है। और जब जब इन्हें सत्ता मिली है, ये हमेशा अपने पुराने पैटर्न पर कायम रहे। दलित समाज की बेटी की हत्या कर देते हैं वोट न देने के कारण। अखिलेश जी उस पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं और पूछते हैं चुनाव में जो हार हुई है उनकी, उस पर उनका कोई जवाब नहीं है। संभल में बवाल पर समाजवादी पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर बूथ लूटे जाएंगे तो लोग आगे क्या करेंगे। तो वहीं मायावती ने हिंसा के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी। बूथ लूटेगी अगर तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश होगी। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी। बूथ लूटेगी अगर तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश होगी। शासन व प्रशासन को संभल में मस्जिद व मंदिर विवाद को लेकर सर्वे कराने का कार्य आगे बढ़ाना चाहिए था, जो तो ये ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन ऐसा ना करके जो आज वहाँ सर्वे के दौरान जो कुछ भी बवाल हुआ है, हिंसा हुई है, तो उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। और आइए अब आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं और जिनसे आप समझ सकेंगे कि संभल में आज स्थिति क्या बनी हुई है। संभल में लगातार आप देखिए कल से सुरक्षा को लेकर कड़ी व्यवस्था की गई है, लेकिन जो स्थिति है आज सामान्य जरूर है, लेकिन किले में तब्दील किया जा चुका है संभल को। किसी भी बाहरी शख्स को आने जाने की अनुमति नहीं है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। और कल की आप ये तस्वीर देखिए जब संभल में बवाल मचा था, सड़क पर इस तरह से हिंसा देखने को मिली थी, पत्थरबाजी वहां पर भीड़ की तरफ से की गई थी। तो ये दो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। कल की तस्वीर देख लीजिए, जहां तक नजर डालेंगे सिर्फ और सिर्फ पत्थर बिखरे हुए, जूते, चप्पल, गन फायर का इस्तेमाल किया गया था, आंसू गैस के गोले दागे गए थे। इस तरीके की हिंसा जो है कल वहां पर हुई थी। आगजनी, गाड़ियों को फूंक दिया गया था, पुलिस वालों को चोट लगी है। ये कल की तस्वीर। और आज की तस्वीर देखिए, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, आरएएफ तैनात की गई है। हर गली मोहल्ले में बाकायदा माइक से अनाउंसमेंट इस बात की जा रही है कि कोई अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा।
24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। बाहर से कोई भी वाहन या बाहर का कोई भी शख्स जो है वो संभल में अभी प्रवेश नहीं कर पाएगा, चाहे वो कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो कोई नेता हो, राजनेता हो, कोई किसी की भी एंट्री जो है वो पूरी तरीके से संभल में बैन कर दी गई है। तो ये दो तस्वीरें आपको संभल की दिखा रहे हैं। कल संभल में क्या स्थिति थी और आज आप देखिए, आज आपको इन तस्वीरों में लग रहा होगा कि आज वहां पर शांति बहाली है, लेकिन फिर भी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, लोगों के बीच डर का माहौल बना हुआ है, लोग दहशत में हैं। तो संभल में हालात किस तरीके के बने हुए हैं आपने देख लिया। कल और आज में हालात में बहुत परिवर्तन हुआ है। हालांकि कल भी चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती थी, लेकिन बावजूद इसके हालात बिगड़े। आज की बात करें, हालांकि आज जो है हालात बहुत ज्यादा सुधर गए हैं। फिलहाल पुलिस ने कहा है कि हालात नियंत्रण में है। वहीं हालात पर संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा ने भी बयान दिया है, उनका क्या कहना है आइए सुनते हैं। चीज ये बताइए, क्या इस समय ये कहा जाए कि कर्फ्यू की स्थिति है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है, चीज़ें एकदम नॉर्मल है। आप देखिए सड़कों पर। और कितनी मौतों की अभी तक पुष्टि है मैम? कितने मौतें हुई हैं अभी तक? 3 की आधिकारिक पुष्टि है। आधिकारिक पुष्टि 3 की हुई है। और क्या दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई? दुकानों को बंद नहीं रखा गया है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो खोलते हैं। किसी भी तरह का कोई भी असामान्य स्थिति नहीं की गई है, ये चीज़ें सामान्य हैं। और दुकानदार अगर दुकान खोलना चाहते हैं तो वो खोलें, बाकी सड़कों पर आपको वाहन आते जाते दिख ही रहे हैं, तो बिल्कुल सामान्य स्थिति है। और कौन कौन सी पुलिस यहाँ पर डिप्लॉय की गई है? पीएसी डिप्लॉय की गई है, आरएएफ को आरक्षित में रखा गया है और सिविल पुलिस है हमारी। क्या आसपास के थानों के भी पुलिस हाँ, को? हाँ, वो तो है सभी को। तो आप लोगों ने क्या रात में पीस मीटिंग भी आप लोगों ने बुलाई थी, बातचीत आप लोगों ने किया था? पीस मीटिंग मतलब एज सच इस तरह की कॉल नहीं की गई थी। सामान्य तौर पे सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए बातचीत हो रही थी, उसी क्रम में वो भी बातचीत हुई थी।